स्टार्ट करो, मत बोलना। चलो, कैलेंडर हमने पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ जो कल पढ़ाया था हमने। कल हमने पढ़ाया था, एक बार इधर ध्यान देंगे कल की क्लास में, कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। इस टाइप के क्वेश्चन करे थे। क्या वार था? शुक्रवार था। तो मैंने इसके लिए तरीका बताया था, एक बार इधर ध्यान होना चाहिए सबका। मैंने बताया था कि कोई भी डे निकालना हो तो डे बराबर डेट प्लस ईयर बाई 4 प्लस मंथ कोड अपोन में 7। मैंने ये फॉर्मूला आपको कराया था। मंथ कोड मैंने बताए थे कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। एक तो जनवरी होता है, एक फरवरी होता है और एक मार्च होता है, फिर अप्रैल होता है, मई होता है, जून होता है, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, एक बार इधर ध्यान होना चाहिए सबका, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। फिर मैंने इसके साथ साथ एक बात और बताई थी आपको कि संडे को 1 मानते हैं, मंडे को, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, इधर ध्यान होना चाहिए, थर्सडे को, फ्राइडे को और सैटरडे को मानते हैं। जो नए बच्चे तो नए मेथड से पढ़ाऊंगा, कल पुराने बच्चे थे तो पुराने मेथड से पढ़ाया था। जो पिछली क्लास में नहीं था वो भी समझ सकता है, ठीक है। आज जो नए बच्चे हो नए तरीके से समझो, ठीक है। हाँ, जो पिछली क्लास में नहीं थे उनको भी समझ में आना चाहिए यार। तो देखो डेट कितनी है, डे बराबर डेट कितनी है भैया। जो एक तो तरीका हमने पिछली क्लास में बताया था आपको निकालने का, एक तरीका ये है, तो आज इससे सीख लो। डेट है 15। ईयर हमेशा लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं, लेकिन जब इसके बीच में डेट आती है तो हम वो 100 में ऐड करके ले लेते हैं। मैंने कहा इसके बीच में डेट आती है तो हम 100 में ऐड करके वो डेट लेते हैं, बाकी सब में लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं। जैसे 1864 तो लास्ट की 2 डिजिट, 1947 लास्ट की 2 डिजिट, लेकिन 2010 होता तो 100 में 10 ऐड करते 110 होता। बस इसके बीच में डेट आएगी तो 100 में ऐड करके ले। क्लियर है? इसके आगे सबके लास्ट की 2 डिजिट होगी। चलो फिर क्या रहा है, ईयर बाई 4। फिर मंथ कोड, मंथ कौन सा भैया? अगस्त का कोड क्या दिख रहा है आपको? 3 बाई 1 अपॉन में 4 से डिवाइड किया, कितना आया? रिमाइंडर को छोड़ देंगे, 11 और 3 14, 47, 61, 61 और 15 76 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना है? 6 का मतलब तो शुक्रवार। क्लियर है? एक बार लिख लो, 2-4 क्वेश्चन में करा देता हूँ आपको। जिसको अच्छा लगे लिखो, नहीं अच्छा लगे मत लिखो। दो तो बता दिए, पिछली क्लास में कहाँ आया था तो क्रिकेट खेल ले, चाहे मैथड देख ले, अच्छी क्रिकेट IPL देख लो। घर पे ही था, IPL ही देख रहा था, कहीं और भी गया था किसी के साथ? बता दे। देखो इस मेथड में आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा, वो क्या है बाद में बताएंगे। एक बार आप 2-4-5 क्वेश्चन आपसे करवा लेना। बाकी जिसको जैसे अच्छा लगता है उस तरीके से कर लो। दिख रहा है बेटा साफ क्लियर? देखना एक बार भाई। वाह, PK लड़की अच्छी हो, कोमल पांडे।
मिटा दें? चलो मिटा देते हैं। चलो आप इतनी अच्छी जिद कर रहे हो तो मैं मिटा देता हूँ। जनवरी फरवरी मार्च 144, अप्रैल मई जून 025, जुलाई अगस्त सितंबर 036, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2। याद करने का तरीका, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2। जो मैंने पहला मेथड बताया था उसमें संडे का कोड 0 बताया था, लेकिन इस वाले मेथड में संडे का कोड 1। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? हाँ वो कैसे भी याद कर लो, एक ऐसे रट्टा मार के याद कर लो, चाहिए ऐसे याद कर लो। 12 5, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन वाह, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था बताओगे? 26 जैन 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? फ्राइडे गलत आ रहा है। आप अपने तरीके से कर सकते हो, जो कल कराया था थर्सडे। बिल्कुल। डेट कितनी? 26। जो पिछले तरीके से करना चाहता हो पहले पार्ट देखें। 26 ईयर, बिल्कुल 50, ईयर बाई 4 50/4। जनवरी का कोड पौन में 7, 4 से काटेंगे 76 12 88 और 8, 12 7 है 84, रिमाइंडर 5 का मतलब थर्सडे, बृहस्पतिवार बोलते हैं थर्सडे को। क्लियर है? पक्का? एक और बता दो, 12 मार्च 1982 को क्या हुआ था? 82 को। जो पहले वाला तरीका बताया पार्ट 1 में, उससे आप किसी भी महीने की, किसी भी साल की, कैसे न कैसे कैलेंडर का क्वेश्चन निकाल सकते हो। ये लिमिटेड जगह लगता है, इसलिए तरीका ठीक नहीं है। आप लोग पहले वाले तरीके से करोगे ज़्यादा बेटर है। बाकी मैं करा दोनों रहा हूँ, तो आजकल के टीचर पढ़ाते हैं और आजकल के बच्चे पढ़ते हैं इस तरीके का। सही नहीं है वैसे तरीका। जो पिछली क्लास में नहीं थे बच्चे वो इससे करें, जो पिछली क्लास में थे वो उसी तरीके से करें जैसे आपको पढ़ाया था, तो ज़्यादा अच्छे रहोगे तुम लोग। क्या बार बताया? फ्राइडे, बिल्कुल ठीक। मिटा दें? देख लो एक बार, डेट कितनी? 12, ईयर 82, ईयर बाई 4, 82/4 का मतलब मैं डायरेक्ट 20 लिख दूँ, 20। और मंथ कोड मार्च का कितना है? 4। 24 12 36 और 38 कितना? यही होगा। 7 1 7 6 42 कितना बचा? 6 का मतलब फ्राइडे। क्लियर? 4 नवंबर 2015 को क्या हुआ?
बताओ, शाबाश। आप अपने तरीके से करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। जो पिछली क्लास में नहीं थे वो सिर्फ इस तरीके से करें, नहीं तो बेटा कंफ्यूज हो जाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। वेडनेसडे पे बिल्कुल, लड़का होता है ऐसा हो। डेट कितनी? 2015 है। मैंने कहा 2000 से 2099 100 प्लस 1500 में जोड़ेंगे और 115 बटे, और नवंबर का कोड कितना? 4। तो 4 प्लस 115, 4 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 28। 119, 4 123 और 28 100, रिमाइंडर कितना आएगा? 7 दूनी 14, 1 7 4, 4 का मतलब वेडनेसडे। नेक्स्ट 14 फरवरी 2016 को क्या बात? जो पिछली क्लास में नहीं थे वो बच्चे इस मेथड से करें, जो पिछली में थे वो उसी से करें। बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मेथड मैंने आपको पढ़ाया था उसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन आ जाता है उसमें। हर टाइप से क्वेश्चन उस मेथड से आ जाते हैं, किसी भी तरीके से नहीं। अब देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो उस क्लास में थे वो, जैसे डेट कितनी? ईयर 116 बटे, और फरवरी का कोड कितना? 4। और इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है, अब अगर लीप ईयर हो और जनवरी फरवरी की डेट हो तो टोटल में से एक कम करना है। क्या करना है? एक कम करना है। इसलिए मैं बार बार उस मेथड में बहुत कुछ याद करना भी आपको आगे। आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो, बार बार जो मैंने आपको पहला तरीका बताया है पहले पार्ट में, उस तरीक़े को फॉलो करोगे, ज़िंदगी में गलत नहीं होगा। 29 4 23, 33 में से गया 32, 148 और 14 162 को 7 से करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 का मतलब जनवरी फरवरी की डेट हो तो यहाँ 1 घटाएंगे। ठीक है, और क्या क्या याद करना है? एक बार इस बात को मैं मिटा रहा हूँ। देखो, एक तो सबसे पहले आप मंथ के कोड याद करोगे। मैंने उसमें मंथ के कोड याद करने नहीं बताए थे, आपको निकालना बताया। ये याद करोगे, ये याद करोगे, लास्ट के 2 डेट याद करोगे। फिर मैंने कहा जनवरी फरवरी की डेट हो और लीप ईयर हो तो टोटल में से कितना घटाओगे? 1 घटाओगे। अगर डेट 1800 से 1899 के बीच में हो, किसके बीच में हो? 1800 से 1899 के बीच में, तो प्लस कितना होगा? टोटल जो भी आएगा इसमें प्लस 2 हो जाएगा। अगर 1700 से 1799 के बीच में होगी तो प्लस 4, 1600 से 1699 के बीच में होगी तो ऐसे चलता रहेगा। अगर 1900 से 1999 के बीच की डेट होगी तो कुछ भी नहीं जोड़ना, लेकिन इससे बाद की डेट हो 2000 से 2000 तो भी कुछ नहीं जोड़ना है आपको। लेकिन 2100 से 2199 की डेट हो तो 2200 से 2299 की डेट हो तो ऐसे चलेगा। अब इसमें ये सब कुछ याद करना है, जब जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। लेकिन जो मैंने पहला मेथड बताया था, जिन्होंने नहीं देखा, जो इस वीडियो से देख रहे हैं, वो पहले पार्ट को देखे। कैलेंडर का मतलब सिंगल क्वेश्चन नहीं बचे। आप पहले पार्ट को फॉलो करोगे, कुछ याद नहीं करना, ना दिमाग पे जोर देना, बस 2 चीज़ें सीखनी किसी भी तरीके की। जब से कैलेंडर की शुरुआत तब से लेके आप कहीं का भी निकाल सकते हो। अगर इसमें पूछ लेता है यहाँ पे कुल 16 साल का, तो पहले घटाते घटाते कितना याद करते
उसमें आपको कुछ याद नहीं करना, इसलिए कौन से तरीके से करना है आपको, पहले वाले तरीके से। फिर कहीं ये क्यों बताया, ये इसलिए बता, आमतौर पर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आमतौर पर टीचर क्या करते हैं 1900 का एग्जाम्पल ले लेते हैं और 2000 का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कराया 5-6 क्वेश्चन करे, बच्चा खुश, क्वेश्चन सोल्व हो गया, कैलेंडर ख़त्म कर देते हैं। वो पेपर में डेट आजकल पहले की पूछने लग गया, बाद की पूछता तो बच्चा वहाँ उलझ जाता है, फिर उसका आंसर कुछ और आता है, वो ऑप्शन में नहीं होता, तो उसको दिक्कत आती है। इसलिए मैंने आपको पहले डिटेल वाली चीज़ पढ़ाई है। आपको क्लियर है, मिटा दें इसको। उस कौन सा तरीका फॉलो करना आपको, पहले वाला जो संडे को कराया था तरीका, उस तरीके से सोल्व करने आप, मिटा दें। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं हम आपको, फर्स्ट क्लास सा, जो आप लोग इतने प्यारे बच्चों, इसलिए हम आप लोगों को दे देता हूँ। दे दें क्वेश्चन लिखिए, 22 जनवरी, यदि 22 जनवरी 2012 को रविवार था, यदि 22 जनवरी 2012 को रविवार था, तो बताएं आगामी किस वर्ष आगामी किस वर्ष में 22 जनवरी को वही दिन होगा। आगामी का मतलब ऑप्शन दे देगा 2016, 2017, 2020 ऐसे दे देगा। यानी कहने का मतलब है कि जो कैलेंडर 2012 में था वही रिपीट कब होगा, वही कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ये पूछा गया आपसे, बता दो। शाबाश बेटा, बताओ भाई, किस किस को ये बात आती है। लिखो एक चीज़ और साइड में लिखो, यदि डेट जनवरी फरवरी की हो, किसकी हो, जनवरी और फरवरी, तो लिखो नॉर्मल से लीप ईयर में जाएंगे तो +1 होगा, लीप से नॉर्मल में जाएंगे तो +2 होगा, और नॉर्मल से नॉर्मल में जाएंगे तो +1 होगा। क्या होगा, +1। यदि डेट हम बोलें आपको मार्च से दिसंबर तक के बीच की हो, कब की हो, मार्च से दिसंबर, तो नॉर्मल से लीप में जाएंगे तो होगा आपका +2, और लीप से नॉर्मल में जाएंगे +1, और नॉर्मल से नॉर्मल में जाएंगे तो +1। पहले मैं आपको बेसिक सा क्वेश्चन, मैं आपको 2013 कर रहा हूँ क्योंकि लीप ईयर से अलावा बताना चाह रहा हूँ, बाद में लीप ईयर को बताऊँगा लास्ट में। क्वेश्चन में 2013 कर लेना है, लीप ईयर को बाद में बताऊँगा, पहले मैं नॉर्मल ईयर को ही बता देता हूँ आपको। किसको बता देता हूँ, नॉर्मल ईयर को। 2013 कर लेना क्वेश्चन में, मैं 2012 वाले लीप ईयर है 4 से डिवाइड है, उसको बाद में बताऊँ। तो देखो एक बार इधर ध्यान होना चाहिए, सबका ध्यान है।
ये दो बातें आपको याद रखनी है इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगता है मैं सारी चीज़ पढ़ाता हूँ, किसी प्रकार से क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। देखो 2013 के बाद कौन सी ईयर आएगी? ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। और महीना कौन सा दे रखा है आपको याद हो यहाँ पे? जनवरी का। किसका है? तो ये चीज़ें फॉलो होगी। नॉर्मल से नॉर्मल में कितना होता है? +1। ये आपको लिखना नहीं, मन मन में करना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। 14 से 15 भी नॉर्मल ईयर है, तो वो भी कितना होगा? 2015 से 16 कौन सी ईयर है? नॉर्मल से लीप कितना है? +1। 16 से 17 लीप से नॉर्मल है तो कितना है? +2। और 17 से 18 नॉर्मल से नॉर्मल +1। और 18 से 19 प्लस, ये तब तक करते जाना जब तक 7 की टेबल ना आ जाए। 28 से ज़्यादा आ नहीं सकती, क्योंकि 28 के बाद 35 होता, महीने में 35 दिन होते नहीं, तो उस पर रुकना आपको। जैसे 1 और 1, 2 और 1, 3 और 2, 5 और 1, 6 और 1, कब आया ये 7? 19 के बाद कौन सी ईयर आती है? यानी हम कह सकते हैं 22 जनवरी 2013 को रविवार था, तो 22 जनवरी 2020 को भी क्या वार था? रविवार। क्या वार था? यानी ये चीज़ें फॉलो करनी है आपको। जो भी हो, जनवरी फरवरी की हो तो ये चीज़ें, और मार्च से लेकर दिसंबर के महीने की कोई भी डेट हो तो ये चीज़। बस आपको ऐड करते जाना है। अगर 7 नहीं आता, मान लो यहाँ 8 आता, तो हम किस पे रुकते? 70% क्वेश्चन 7 पे आते हैं, 29.9% क्वेश्चन 14 पे आता है, 21 पे कोई नहीं बनता, एक क्वेश्चन 28 पे आता है। एक बार लिख लो, मैं 14 वाला भी 1-2 करा देता हूँ आपको। बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग, एक बार लिख लो। ऐसा मेरे को किसी ने बताया कि प्रियांशु नाम का लड़का बहुत प्यारा। अब एक बार लिख ले, मैं करा लूँ, चिंता मत कर। बिल्कुल बिल्कुल। आप घर जाके जिस मर्जी किताब से क्वेश्चन बनाना, अगर कोई भी क्वेश्चन रुक जाए तो आके मुझे बोल देंगे सर मेरे क्वेश्चन रुके। कोई भी सिंगल क्वेश्चन ना रुका है। मिटा दें, अलग मिटा लें, पक्का बोल। चलो प्यारा लड़का इसलिए तू कह रहा है इसलिए मिटा देता, मैं मिटाता नहीं। 15 जनवरी 2015 को मान लो रविवार ही लिख दिया मैंने, या सोमवार मंगलवार कुछ भी लिख दे, वो यदि लिख रहा है गलत लिखता है, तो आगामी किस वर्ष में 15 जनवरी को ही जो यहाँ दिन लिखा होगा संडे मंडे ट्यूसडे वही दिन होगा। तो एक बार और समझ लो एक क्वेश्चन और, फिर अगला आप कर लेना। एक बार इधर ध्यान दे, मंथ कौन सा है, तो यही चीज़ें फॉलो होंगी। यानी 2015 से किस पे जाएंगे अब? 15 से 16 पे जाएंगे, नॉर्मल से प्लस 16 से 17 लीप से नॉर्मल, यही चीज़ें फॉलो करेंगे। जनवरी फरवरी की डेट है। 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, देखो कहीं 7 आया, 1 और 2, 3 और 1, 4 और 1, 5 और 1, 6 और 2, 8, 7 तो नहीं आया। अब 14 पे रुकेंगे। 21 से, 22 से, 23 से, 24 से, अब देखो 14 आ रहा है क्या? 8 था यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13, और 25 से क्या 14 हो गया? यहाँ तक हो गया ना? कब हुआ?
तो 26 के बाद कौन सी ईयर होगी? कुछ से 7 नहीं आता तो किस पे रुकते हैं? 14। क्लियर है? देख भाई ये चीज़ें लिखनी है। नॉर्मल लीप तो पता है, पिछली क्लास में पता थी कौन सी लीप ईयर होती है? 366 पता है कैसे चलेगा कि लीप ईयर है? मान लो 2006 लीप ईयर है, कैसे पता चलेगा? लीप ईयर है नॉर्मल ईयर है? 2006 लीप ईयर है नॉर्मल ईयर है? घर जाके पढ़ा ही नहीं तूने? नहीं पढ़ा ना? बोल। दिक्कत तो आएगी बेटा, जब नहीं पढ़ेगा तो कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? पहले बताया मैंने, जो 4 से डिवाइड हो वो लीप ईयर है, जो 4 से डिवाइड ना हो नॉर्मल ईयर है। ये 4 से डिवाइड है तो लीप है, ये नॉर्मल से लीप। अगर तुझे लीप नॉर्मल पता है तो बहुत आसान क्वेश्चन, पिछली क्लास का घर जाके रिवाइज कर। 7 आ जाए तो 7 पे रुकते हैं, 7 नहीं आता तो किस पे रुकेंगे? तो 2027 में कैलेंडर सेम हो जाएगा। क्लियर है? बता दें? अब एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो 28 पे जाके रुकता है, देख ले। बता दें? अगर आपसे पूछता है, मान लो 29 फरवरी, यदि 29 फरवरी 2020 को मंडे था, क्या था? सोमवार था, तो 29 फरवरी को ही आने वाले कौन से साल में सेम दिन होगा? जब भी आप 29 फरवरी देखो, यानी कोई लीप ईयर में ही आएगी 29 फरवरी, और कहीं तो आएगी नहीं, 4 साल में एक बार जो आप सब कहते हो। तो तब इसमें क्या करोगे आप? जब भी ऐसा होगा, इस क्वेश्चन में 28 जोड़ के आंसर लगा। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो 28 पे आता है। कब आएगा? 2048 में। कितना जोड़ दें? जब भी 29 फरवरी देखो कितना जोड़ दोगे? बाकी सब में दोनों चीज़ें लगाओ। 21 पे कोई नहीं आता है, 7 का एक एग्जाम्पल कराया था, एक 14 कराया था, और 28 का एक ही कॉपी का क्वेश्चन बनता है। सिर्फ लीप ईयर जब भी हो, जब भी आप देखो 29 फरवरी, तो उसमें साल में कितना जोड़ दोगे? 28। आंसर ईयर क्वेश्चन। अरे ईयर तो लीप ईयर ही तो आएगी नालायक। कुछ भी हो यहाँ पे, अगर फरवरी की डेट 29 के अलावा कुछ हो तो ये लगेगा, 29 फरवरी हो तो सिर्फ 28 हो। हाँ लीप ईयर। 29 फरवरी किसी में आएगी? 29 फरवरी किसी में आएगी? तो फिर 28 देगा तो ये चीज़ फॉलो करो। क्लियर है? बता दें? लिख लो इसको, आगे बढ़ जाएं। सर ये वाला लास्ट वाली लाइन समझ में नहीं आई जो आपने बोली है, तो सर वो वैसे ही पता चल जाएगा कि सर ये लीप ईयर है, तो हम उसमें 28 डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 29 फरवरी होगा तब 28 साल ऐड करना है। ज़्यादा कन्फ्यूज होना है, मेरी बात सुनने पहले एक ही बात बताइए। ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन तू पूछे, 2 पूछे कन्फ्यूज होगा। 29 फरवरी जब भी दिखेगी तो किस ईयर में आएगी वो, तो उसमें 28 साल जोड़ देना बस, और बाकी सब में फॉलो करना। क्लियर है? ज़्यादा कुछ पूछना ही नहीं, क्यों कन्फ्यूजन हम भी नहीं बढ़ाएं, दूसरों की बढ़ाएं। बता दें? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको पूरा कराएंगे आज बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राहुल रिमेंबर हिज फादर बर्थडे
राहुल रिमेंबर हिज फादर बर्थडे विल बी हेल्ड ऑन between 21 to 26 मार्च। राहुल को याद है उसके पिताजी का जन्मदिन 21 से 26 मार्च के बीच में आता है, 21 से 26 मार्च के बीच। बट हिज मदर रिमेंबर, किंतु उसकी माँ को याद है 22 से 27 के बीच में आता है। बट हिज मदर रिमेंबर बिटवीन 22 to 27 मार्च। बट हिज ब्रदर रिमेंबर, उसके भाई को याद है 23 to 28 मार्च, 23 से 28 मार्च के बीच में आता है। भाई को याद है 23 से 28 मार्च के बीच में आता है। बट हिज सिस्टर रिमेंबर, उसकी बहन को याद है 24 से 29 मार्च के बीच में। ऑन विच डे हिज फादर बर्थडे विल बी हेल्ड, देन ऑल आर एग्री। 26 तो बताओ किस दिन उसके पिताजी का जन्मदिन हो सकता है यदि सभी सहमत हो। 25 को। तो किस तारीख को उसके पिताजी का जन्मदिन हो सकता है, किस तारीख को, जिसमें सभी सहमत हो। आप देखो उस क्वेश्चन को तरीका देखो, आप समझ लो यहाँ से। राहुल को याद है, इधर ध्यान दो ऊपर, उसके पिताजी का जन्मदिन कितनी तारीख के बीच में आता है? 21 से 26 के बीच में कौन कौन सी तारीख आती है? 22, 23, 24, यही आती है। अरे यही आती नहीं 21 के 26 के बीच में, 22 से 27 के बीच में उसकी मम्मी को याद है। तो 22 से 27 के बीच में कौन कौन सी तारीख आती है? इसके भाई को याद है 23 से 28 के बीच में कौन कौन सी तारीख आती है? और उसके सिस्टर को याद है 24 से 29 के बीच में कौन कौन सी तारीख आती है? ऐसी कौन सी तारीख है जो सभी में है, जो सब में होनी चाहिए? अगर 25 को होगा तो ना इसको फर्क पड़ेगा, ना इसकी मम्मी को फर्क पड़ेगा, ना भाई को, ना, तो सभी सहमत हो जाएंगे। तो उसके पिताजी का जन्मदिन कब मना ले? 25 मार्च। ये इस सवाल है। जो सब में हो डेट, ऐसी डेट जो सबके अंदर हो, तो वो सिर्फ कौन सी है? तो 25 तारीख को जन्मदिन हो जाएगा। क्लियर है भाई? साहिला, काजल, शिवम दुबे, आगे बढ़े। थापियाल जी, थापियाल जी, अगले टाइप पे चलें। नोट करेंगे? बिल्कुल सर, आप नोट कीजिए सर। आपको सिंगल क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप कहीं भी पढ़ सकते हो, तो मेरी ज़रूरत ही क्या है? नहीं, कल ये लड़का गले में खराश दे गया मुझे, ठीक हो ये मेरी, अब यहाँ बैठ के खराश आ गई थी मुझे भी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज, नेक्स्ट टाइप, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज थर्सडे, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज थर्सडे, व्हेन विल संडे, व्हेन विल संडे। यदि पिछले कल के, यदि पिछले कल के पहले का दिन, यदि पिछले कल के पहले का दिन बृहस्पतिवार हो, क्या हो? बृहस्पतिवार हो, तो क्या था? बृहस्पतिवार था, तो रविवार कब होगा? ऑप्शन लिख लो,
रविवार कब होगा? पहला ऑप्शन है कल, टुमारो, कल के बाद, नेक्स्ट डे ऑफ टुमारो। तीसरा ऑप्शन है टुडे, आज। और फोर्थ ऑप्शन है आज के 2 दिन बाद, 2 days आफ्टर फ्रॉम टुडे। यह आया हुआ पेपर है दिल्ली पुलिस में, SSC में। यदि पिछले कल के पहले का दिन, देखो आपको करना कैसे, आज कितनी तारीख है? 20। पिछले कल क्या थी? इस पिछले कल से पहले कौन सी तारीख थी? पहले का दिन क्या बोला गया है? बृहस्पतिवार। फिर क्या होगा? आज हमने ये ली थी ना, इस पे गोला लगा देना। आज क्या वार होगा? आज नहीं, मतलब इस शुक्रवार। आज क्या वार होगा? शनिवार। पूछो कौन सा वार है? जो हमने तारीख ली थी उसके 1 दिन बाद होगी। तारीख हमने 20 ली थी तो रविवार कब होगा? आज 20 थी तो कल क्या होगा? तो कल को रविवार। क्लियर है? लिख लो, 2 4 5 क्वेश्चन करा देता हूँ। क्लियर है बेटा? तभी ठीक है? उदास सा लग रहा है नहीं? बिल्कुल ठीक है, ओके है। फ़ोन पे किसी ने कुछ बोला तो नहीं? सामने वाले ने बोल दिया हो मिलूंगी नहीं? नहीं, कोई उम्र ही ऐसी होती है भाई। नेक्स्ट लिखिए, इफ 9th of the month, if 9th of the month falls on the day, if 9th of the month falls on the day preceding Sunday, preceding Sunday, on what day will first of the month fall? फर्स्ट ऑफ द मंथ्स fall। यदि माह की 9 तारीख, यदि 1972 की जनवरी, फरवरी तथा मार्च में दिनों की संख्या ज्ञात करें। 1972 में जनवरी, फरवरी और मार्च के दिनों की संख्या ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। जनवरी में कितने दिन, फरवरी में और मार्च में कितना हो जाएगा? तो देखो, क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, PQRS, नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRS आर फॉर कंटिन्यूअस मंथ। PQRS लगातार 4 महीने हैं। लगातार 4 महीने हैं। यदि P तथा S, इफ P एंड S हैव 30 डेज, यदि P तथा S में दिनों की संख्या 30 हो, दिनों की संख्या 30 हो, देन फाइंड विच मंथ आर इज। तो बताओ आर कौन सा महीना है? विच मंथ आर इज, आर कौन सा महीना है? फिर से समझ लो, PQRS 4 लगातार महीने हैं। P में कितने दिन और यहाँ भी कितने दिन? 30। तो अब देखो, ऐसे एक ही बार हमारे पास सेशन बनता है। अगर आप जनवरी में, तो जनवरी में तो 30 होते नहीं फरवरी में होते 30, ना ही मार्च में होते हैं। अप्रैल में 30 लेते हो तो मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 नहीं आ सकता। अगर जून में 30 लेते हो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में 30 आ जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त और ये सितंबर। देखो, जून में भी 30, सितंबर में 30। तो आर कौन सा महीना है? अगस्त। क्यों पूछता तो? P पूछता तो, S पूछता तो, ये याद रखेंगे आप। तो आर अगस्त का महीना। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं।
नेक्स्ट है टुडे इज थर्सडे, टुडे इज थर्सडे, द डे आफ्टर 59 days विल बी, द डेज आफ्टर 59 days विल बी। आज बृहस्पतिवार है तो आज के 59 दिन बाद कौन सा वार होगा? आज बृहस्पतिवार है तो आज के 59 दिन बाद कौन सा वार होगा? संडे होगा, बृहस्पतिवार, थर्सडे। 7 से डिवाइड करो 59 को, कितना रिमाइंडर आया? 3। तो बृहस्पतिवार में 3 ऐड कर दें, क्या हो जाएगा? संडे। तो आपका कैलेंडर हो गया बिल्कुल समाप्त, कोई भी टाइप मैंने इसका छोड़ा नहीं है। क्लियर है? अब आपको पेपर कितने रह गए आपके सोल्व करवाने? कल कितने पेपर डाले थे?